हमने प्रमाण भी दिया, विथ डॉक्यूमेंट्स हमने मुख्यमंत्री जी को भी भेजा और बीपीएससी के चेयरमैन को भी भेजा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं और लीपापोती की जा रही है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, सही अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो करके पूरा सेंटर का सेंटर मैनेज हुआ, हमने वो रोल नंबर भी जारी किए हैं। हम प्रमाण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अफवाह है। अरे आपकी हिम्मत है तो गठित करिए ना, इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दीजिए, सीबीआई से जांच करा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नव नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। तो वहीं बात करें तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, वो बिहारी शिक्षकों के लिए अदालत लगाएंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के श्याम सुंदर शरण जी। आप लोग अदालत लगा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्या कुछ अदालत में आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या सुनेंगे? देखिए, जिस तरह से इस पूरी बहाली का जो मतलब बिहार सरकार ने हाल मिल किया है और जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं और उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने जब हमारे नेता ने सवाल उठाया तो फिर जनता दल यूनाइटेड के मनोहर पोथी प्रवक्ता हैं, एक मनोहर पोथी कुमार जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप प्रमाण दीजिए। तो हमने प्रमाण भी दिया, विथ डॉक्यूमेंट्स हमने मुख्यमंत्री जी को भी भेजा और बीपीएससी के चेयरमैन को भी भेजा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं और लीपापोती की जा रही है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, सही अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो करके पूरा सेंटर का सेंटर मैनेज हुआ, हमने वो रोल नंबर भी जारी किए हैं। आपको अगर मैं आपको एक देखिए, एक मतलब रोल नंबर है ये 9 to 10 में जो बहाली हुई है, उसमें मैथमेटिक्स विषय में सीरियल नंबर 1114 से लेकर, जिसमें कि रोल नंबर है 829844 और उससे लेकर सीरियल नंबर 1250 तक रोल नंबर 830013, मतलब ये लगभग 150 बच्चों का रिजल्ट लगातार सीरियल से हुआ है। लेकिन आप लोग के पास प्रमाण है, फिर भी आप लोग प्रमाण सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं? सर, अब तो कहा ना हमने कि बीपीएससी को भी भेजा और मुख्यमंत्री जी को भी भेजा। अब इसके बाद कहाँ भेजा जाए? जब हाकिम ही अंधा हो जाए, वही जब बहरा हो जाए, वही जब सब कुछ में शामिल हो जाए, तब फिर तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमने तो इसीलिए कहा और हमारे नेता ने यही डिमांड किया कि ठीक है, आपने बहाली की, अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो हम जो बातें, और वो हमारा विषय नहीं है, अभ्यर्थी ही बेचारे मेहनत करके वो सब सारा कुछ जुटा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। उनके पास भी गया, उन लोगों के पास भी गए, लेकिन वहाँ दरवाज़ा बंद है। चूँकि उन लोगों ने जो खेल किया, जिस तरह से सेंटर का सेंटर मैनेज किया, और मैं कई दे सकता हूँ, कंप्यूटर विषय में वही है, मैथमेटिक्स में है और भी कई जगह है। तो इन तमाम चीज़ों की अगर अनदेखी हो रही है और बिहार सरकार जिस तरह से आंख मूंदे नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र की तरह चुप हो गए हैं, चुप लगा गए हैं, जो नए युवराज दुर्योधन के रूप में जिनको वो आजकल पीठ पर हाथ रख रहे हैं, उनका पूरा खेल फिर से जंगल राज का जो खेल था वो सामने आ रहा है। लेकिन वो तो आपके सरकार में तो लोग बोल रहे हैं, बिहार सरकार का मंत्री है जयंत राज, बोल रहे हैं कि मांझी को तवज्जो कौन दे रहा है, उनका कोई बात सुनता है? ऐसा ही बोलते रहते हैं, झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं। नहीं, इन बातों से पता चलता है कि उन लोगों के मन में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति क्या भावना है। उनके मन में जो दलितों के प्रति भावना है, उनको मौका मिलता है वो प्रकट करते हैं। वो तो जानते हैं, वो कहते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है दलितों की, दलित नेताओं की, दलितों की, अनुसूचित जाति की का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं मांझी जी को बोल रहे हैं, मांझी जी को कोई सुनता है? कोई नहीं अब सुनता, उनका कुछ नहीं रहा। वो तो पता चल जाएगा। मांझी जी को तो सुन रहा है कि उनको रोज़ जवाब देते नहीं बन रहा है, उनको जवाब मिल नहीं रहा है, तो वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। तमाम नेता आज किस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आज जब से उन्होंने सवाल, और जब भी बिहार के जिन भी मुद्दों पर, चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे बालू का मामला हो, चाहे और कोई भी विषय हो जाए, जो जनहित के मुद्दे हैं, आखिर हमको सरकार से भी जो बाहर किया गया और नीतीश कुमार जी के नुमाइंदों के द्वारा, उनके मतलब लोगों के द्वारा जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के द्वारा बेइज्जत कराने का काम वो लोग कर रहे हैं, कारक भी तो यही है ना कि जीतन राम मांझी जी खुल के बोलते हैं, खुल के वो मुद्दे उठाते हैं। इस पूरे शिक्षक प्रकरण में
पूरा घोटाला है और हम तो कहते हैं इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं कि मांझी जी सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, वो अपने बेटे को एनडीए में टिकट दिलवाने के लिए इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, बीजेपी को एनडीए को बहला फुसला रहे हैं कि हम इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। कुर्सी के खेल में कौन नी डाउन हो गया है, किसने घुटना टेक दिया। यही तेजस्वी यादव क्या क्या कहते थे कि अगर हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो सत्ता के सबसे बड़े हम माने जाएंगे कि सत्ता लोलुप हैं। आज वो घुटना टेके हुए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार उनके विभाग के में जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ उसको रोक दिया गया, और भी कई तरह का उनके दुलरुआ मंत्री जो हैं आज जिनके मतलब आलोक मेहता जी के मंत्रालय का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग उन्होंने रोका। तो ये तो पूरा खेल, ये पूरा रैकेट जो राष्ट्रीय जनता दल का है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, हमको तो लगता है मुख्यमंत्री जी दबाव में कितने हैं कि आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री जी ने खुद डोमिसाइल नीति लाई थी, और राष्ट्रीय जनता दल का जब शिक्षा मंत्री हुआ और ये जब बहाली आई तो उसमें खुद उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। अब उनको फूलपुर से चुनाव लड़ना है या फिर राष्ट्रीय जनता दल के युवराज का प्रेशर है, क्या है, या राहुल गांधी जी का प्रेशर है, वो तो वो बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी सत्ता के लालच में घुटना टेक दिया, जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उन्होंने भी घुटना टेका, और संतोष सुमन जी ने अपने सिद्धांतों से और जनता के हित में उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दिया, उन्होंने सत्ता की तिलांजलि दे दी। तो अब इससे पता चलता है कि सत्ता के पीछे कौन चलने वाला है। उनको नहीं पता है कि जिधर जिधर जीतन राम मांझी चलते हैं कुर्सी उधर आ जाती है, स्वतः आ जाती है। उनको आने वाले चुनाव में खैर वो तो समझ में आएगा, लेकिन चुनावी विषय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विषय है बिहार के युवाओं के भविष्य का, जिसमें उनके डोमिसाइल नीति के कारण हज़ारों बच्चे आज पीछे पड़े हुए हैं और तमाम तरह की बहाली की विसंगतियों को पर्दे से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को तवज्जो भी नहीं देगा। कितनों अदालत आप लगा लीजिए। एक होता है पतीत, ये लोग पतीत पना को भी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। हम प्रमाण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अफवाह है। अरे आपकी हिम्मत है तो गठित करिए ना, इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दीजिए, सीबीआई से जांच करा दीजिए। अगर नहीं निकला इसमें घालमेल, सेंटर का सेंटर आपने मैनेज कर दिया, पैसा ले लेकर के बेच दिया, और आप कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। हम प्रमाण दे रहे हैं, आपके सिर पे कोई चोट का निशान है, आप कह रहे हैं कि अफवाह है। अरे तो पूरा खेल सामने है भाई, जिस तरह से आपने खेल खेला है। अब आप बताइए ना कि एक कोई आरक्षित वर्ग के कोटे में दूसरे वर्ग के लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। एक चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ा है, और मैं ये दावे से कहता हूं कि इनकी मंशा है कि ये बहाली कोर्ट में जाकर ब्रेक हो जाए, वहां जाकर रुक जाए, क्योंकि इनको बहाली देनी नहीं है। इनको है केवल किसी तरह से युवाओं को बरगलाना, और वो चाह रहे हैं कि हम ये जल्दीबाजी जो है, हड़बड़ी जो है, वो है कि बस केवल हम नियुक्ति पत्र दे दें और ये कोर्ट में जाकर नियुक्ति बंद हो जाए। हम फिर विपक्ष पर आरोप लगाएं कि ये देखो नहीं होने दे, इन्होंने होने दिया, इन्होंने युवाओं के भविष्य को ये कर दिया। तो ये जो सेंटिमेंटल खेल है ना, ये पूरा खेल इनका हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के हित में, उनके युवाओं के हित में जो चीज़ है, हम लोग उसको सामने रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो फिर इसके आगे तो न्यायालय का दरवाज़ा है ना, आखिर ये नहीं सुनेंगे तो फिर न्यायालय है। चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर ने। क्या कुछ कहा आपने सुना है। तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।